So, a year after the horrific Delhi gang rape, the Bravehearts' parents have in fact spoken to NDTV and urged women to break their silence. Speaking on our show, they had a message for all those who suffer sexual violence. Their message: report sexual abuse, as the shame is the rapist's, not yours. बद्री जी और आशा देवी, आपसे शुरू करूंगी। एक साल बाद आपको कुछ एहसास है कि आपकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ उससे एक नेशनल मूवमेंट पैदा हो गई? ये तो सच है कि हमारे बेटी के साथ जो कुछ हुआ है उसके वजह से इतना जो बड़ा बदलाव आया है, लेकिन कहीं न कहीं पे हमारी बेटी की शहादत अभी वो रंग नहीं दिखा पाई है जो होना चाहिए था। क्योंकि ये इस समय जो हमारा केस चल रहा है ट्रायल कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में, तो हर दिन जो हर्जिन होना था वो उसको उनके लॉयर जो है लटकाते जा रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि इतना बड़ा हादसा हुआ, इतना बड़ा केस हुआ, जिसकी वजह से सारे कानून बदले गए, सारी व्यवस्था बदली गई, बहुत कुछ बदला गया, लेकिन जिसके वजह से बदला उसी को अभी तक न्याय नहीं मिला। ये हमें बड़ा तकलीफ देता है। बद्री जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि जब से आपकी बेटी के साथ ये हुआ, बहुत से और भी बेटियां हैं इस देश में जिनके साथ ऐसा ही होता है। उनके माँ बाप शायद इतनी बहादुरी नहीं दिखा पाते। बहुत सी लड़कियां भी खुद कभी कभी डरती हैं सामने आके बोलने से। आज आप उन माँ बाप, उन पेरेंट्स, उन लड़कियों को आप क्या संदेश देंगे बद्री जी? देखिए, हम उन लड़कियों को, उनके माँ बाप को एक ही संदेश देंगे कि उनको किसी भी तरह से मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। हमारा कानून बदल चुका है, कानून लागू हो चुका है, कानून की प्रक्रिया सारी दिखाई दे रही है कि नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। तो कानून अपना काम कर रहा है, इसलिए कानून का डोर पकड़ करके, कानून का सहारा ले करके हमारे साथ जो कुछ हो रहा है, उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स जो भी हैं जिसके साथ घटना घटी है, उनको चाहिए कि जा करके पुलिस में रिपोर्ट करे और उनको सजा दिलाए। यही सबसे बड़ा संदेश है। और बच्चों के लिए तो यह है कि भैया, आप घर से जब भी निकलो तो एक एम लेकर निकलो कि हमें स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है या कहीं भी जाना है तो सुरक्षित जाना है, सुरक्षित आना है। इस बीच में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी को हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आशा देवी जी, आपने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, आप लोगों के पास पैसे नहीं थे ज्यादा, लेकिन आपने कुछ भी करके जो आपने अपने लड़कों को एजुकेशन दी, पढ़ाई दी, वो आप अपनी बेटी को भी देना चाहिए। आप क्या चाहती थी अपनी बेटी के लिए जो पूरा नहीं हो पाया, जो आज आप बाकी इस देश की जो लड़कियां हैं उनके लिए चाहेंगी? देखिए, हमने एक कभी माना ही नहीं कि नहीं हमारी एक बेटी है। हमने तो समझा हमारे 3 बेटे, हम बेटों के समान, बल्कि बेटों से ज्यादा रिस्पेक्ट उसको दिया। हमने बहुत शौक से उसको संघर्ष करके पढ़ाया लिखाया, लेकिन अब क्या कहें, जो चीज के लिए हमारी बेटी ने, हमने संघर्ष किया, वो चीज हाथ में नहीं आई। आज भी वो दिन हमें कानों में उसकी आवाज गूंजती है, उसका हंसना बोलना आंखों में घूमता है। हमारे लिए तो चाहे वो 16 दिसंबर 12 या 16 दिसंबर 13 दोनों ही समान है। नहीं, मैं बोल रही थी, आप बोल रही हैं और यहाँ बहुत लोग सुन रहे हैं। एक आई एम सीइंग देयर इज अ यंग वुमन हु इज लिसनिंग वेरी केयरफुली, moved to tears there. I want to just bring her in on why what happened on the 16th of December. If we can bring the mic down here on the front row, please. It's obviously very upsetting, isn't it? I can see it on your face. It's so upsetting even today, isn't it? Why are you so upset? Just the fact that they're so heartbroken. I mean, if this was really a case which moved an entire nation to protesting and whatnot, they're sitting here saying we still haven't gotten justice. They're still caught up in the legal procedure. They have not gotten their due. Where have we really come then? I mean, if we couldn't give them something as simple as justice, it's not going to bring their daughter back.
but it can make an entire nation of daughters safer.